बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल शहबाज शरीफ साहब अचानक इस्लामाबाद आए तो उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठना पड़ा जो कि मुस्लिम लीग नून की थी। कल वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए किस हद तक तैयार थे या रजामंद थे, उसका अंदाज़ा तो आप उनकी उस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं जो मेरे ख्याल है नादिया मिर्ज़ा साहिबा ने भी ट्वीट की हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब को दिखाया गया है कि जब दीगर नून लीगी रहनुमा बातचीत कर रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब कितने इरिटेट थे। फिर आपने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब कल मीडिया का सामना नहीं करना चाहते थे, मीडिया के सवालात के जवाब नहीं देना चाहते थे। अगर आप देखना चाहें तो अभी जाकर शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हुई, तमाम रहनुमाओं ने बात कर ली तकरीबन सवा घंटा, तो उसके बाद या 1 घंटा और 22 मिनट, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि सवालों की मतलब सारी बात तो होगी, आप सवाल क्या लेने। लेकिन मीडिया ने सवाल शुरू कर दिए। फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक बार कहा कि मेरा ख्याल है काफ़ी है, दूसरी बार कहा, फिर तीसरी बार कहा मरियम मेरा ख्याल है ख़त्म कर दें, फिर चौथी बार, तकरीबन 5 से 6 बार शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप ख़त्म कर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बिल आखिर शहबाज शरीफ साहब उठकर और चल दिए। यानी शहबाज शरीफ साहब मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे। मीडिया के सवालों का जवाब शहबाज शरीफ साहब इसलिए नहीं देना चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के मामले पे अभी कोई भी मौक़िफ़ नहीं देना चाहते, खुलकर बात नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो इस्लामाबाद आए हैं, उनकी इस्लामाबाद आमद का मकसद ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ना ही कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत है। कौमी असम्बली का इजलास तो वैसे ही मुलतवी हो गया है। शहबाज शरीफ साहब के आने का मकसद कुछ मुलाकातें हैं, और ये वही मुलाकातें हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब बड़ी महारत रखते हैं, और ये वही मुलाकातें हैं जिसके ज़रिए पहले भी वो नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवा चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा इस वक्त आमने सामने हैं। मरीम साहिबा नवाज शरीफ साहब को राज़ी कर रही हैं। ये नून लीग के अपने हल्के ये बताते हैं कि मरीम साहिबा नवाज शरीफ साहब को राज़ी कर रही हैं कि आपको हर सूरत पाकिस्तान आ जाना चाहिए, आपको पाकिस्तान आकर और पार्टी का कंट्रोल संभालना चाहिए। आप अगर कोर्ट लखपत जेल में भी बैठे होंगे तो भी पार्टी को एक सहारा होगा, आसरा होगा। हर हफ्ते आपसे मुलाकातें हो रही होंगी तो पार्टी की जान में जान आ जाएगी। लेकिन मरीम साहबा ये कहती हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब बाहर रहेंगे तो उसका हमें बहुत नुकसान हो रहा है नून लीग को। वो कहती हैं एक तो अदालत भी ये फैसला दे सकती है कि नवाज शरीफ वापस आएँ। दूसरा, मरीम साहबा ये समझती हैं कि मौलाना फजल रहमान पहले ही नाराज़ हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी में भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो तेज़ी से एज ए अपोजिशन लीडर आगे आ रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो तकरीरें करते हैं, वो अपोजिशन के रहनुमाओं को मिलने जाते हैं। तो वो ये कहती हैं कि हम बड़ी पार्टी हैं, मुस्लिम लीग नून बड़ी पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकल स्पेस जो है अपोजिशन जमातों में वो पीपल्स पार्टी गेन करती जा रही है, और मौलाना फजल रहमान जो है वो उनके पास ही लीडरशिप है इस वक्त अपोजिशन की, वो अपोजिशन के कप्तान बने हुए हैं। मरीम साहब ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे चाहे वो जेल चले जाएँ, लेकिन नून लीग जो है उसमें वो जो इख्तलाफात हैं उसमें भी काफ़ी हद तक जो है उसमें कमी आ जाएगी। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की वापसी के मामले पे मरीम सफदर साहिबा और शहबाज शरीफ साहब आमने सामने हैं। मरीम साहिबा नवाज शरीफ को हर सूरत बुलाना चाहती हैं। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि नवाज शरीफ लंदन रहें, और शहबाज शरीफ ये भी चाहते हैं कि जो मामला तय हुए थे उसके मुताबिक मियाँ साहब भी उधर बैठ कर खामोश रहें, ना वो मौलाना फजल रहमान को कॉल करें, ना बिलावल को कॉल करें, और मरीम साहिबा भी अच्छी बच्ची बन कर रहें, ना ट्विटर ज़्यादा इस्तेमाल करें, ना अगर नया बुलाए तो जाएँ ज़रूर, लेकिन ये जो हमला किया था वो वाला मामला भी ना करें। आप ये देखेंगे कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब ने, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि मरियम जो हमारी भतीजी है उसकी गाड़ी के ऊपर कातलाना हमला किया गया। वो कैप्टन सफदर साहब कहते हैं लेज़र गन के ज़रिए फायरिंग की गई। शहबाज शरीफ साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं की, वरना उनकी भतीजी के ऊपर अगर कातलाना हमला हुआ होता, अगर वाकई ये सच्ची बात होती, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉप जो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात थे उसमें से एक इल्ज़ाम वो यही दोहराते कि मरीम सफदर साहिबा के ऊपर कातलाना हमला किया गया। सबसे बड़ी ये उनका कल हुकूमत पे इल्ज़ाम ये होना चाहिए था, हुकूमत मुखालिफ बयानी ये होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उसके बाद उन्होंने हुकूमती कारकर्दगी की बात की। मैं आगे चल के आपको ये भी बताता हूँ जो 2-3 चीज़ें उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हुए। वो 2-3 चीज़ें कौन सी दुरुस्त थी, लेकिन मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत तारीफ़ें की, ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत तारीफ़ें की, और जैसे वो हाज़िरी लगवा रहे हैं सऊदी अरब के सामने, वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो इमरान खान हुकूमत और सऊदी अरब के दरमियान जो दूरियाँ हुई हैं, वो चाहते हैं कि वो सऊदी अरब को रियलाइज़ करा सकें कि देखें हम थे तो हम आपके साथ कितने अच्छे थे, ये हुकूमत आपको वो लिफ्ट नहीं करा रही, ताकि उनके सऊदी अरब के साथ जो है वो मामलात बेहतर हों। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत पर बरस रहे थे, हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे थे, तो मुझे शहबाज शरीफ साहब का वो दौर याद आ गया
जब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सारे नून लीग वाले बैठकर और पीपल्स पार्टी के खिलाफ करते थे, जरदारी साहब के खिलाफ करते थे, अली बाबा 40 चोर, लाहौर लाड़काना, कसूर, फलाना फलाना फलाना, शहरों की सड़कों पर नाक सीधा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, फिर यही शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने जरदारी साहब से माफ़ी मांगी, फिर साथ शाहिद खैर नवासी बैठे थे, मोहतरम मकाम शाहिद खैर नवासी साहब जो फरमा रहे थे कि इमरान खान हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख की, वो शाहिद खैर नवासी फ्री अदरी साहिबा के प्रोग्राम में माफ़ी मांगते हैं, शर्मिंदा होते हैं, शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, रिग्रेट फील करते हैं, ये कहते हैं कि हमें जरदारी साहब को करप्ट नहीं कहना चाहिए था, जरदारी साहब को करप्ट कहना हमारी गलती थी, जब तक अदालत किसी को कन्विक्ट ना कर दे तो जो है वो हमें उसको करप्ट नहीं कहना चाहिए। तो इमरान खान हुकूमत को भी तो किसी ने कन्विक्ट नहीं किया, तो आप उसको तो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है, लेकिन जिसको करप्ट कहकर आपने 3 बारियाँ ली उसके बारे में आज आप कहते हैं कि हमारी जो है वो गलती थी। उसके बाद ये अपना ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमत की खारजा महाज पर नाकामी गिनवा रहे थे। वो ख्वाजा आसिफ साहब जो खुद बाहर का काम उन्होंने लिया हुआ था, उस नून लीग का वो हिस्सा थे जिनका 4 साल तक कोई वज़ीर खारजा नहीं था, और मोहतरम जो वज़ीर खारजा थे उन्होंने बाहर का काम लिया हुआ था खुद, और यहाँ पर वज़ीर खारजा भी थे और बाहर एक शेख की नौकरी करके और वहाँ से भी पैसे कमा रहे थे। कश्मीर की उन्होंने बात की, कश्मीर के साथ खुद कितने सिंसियर थे। मौलाना साहब को उन्होंने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगाया हुआ था। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने कश्मीरियों के लहू के साथ गद्दारी की है। मियाँ साहब ने बहुत वफादारी की थी, जब वो मोहसिन बिलाल खान साहब ने भी ट्वीट की थी कि नवाज शरीफ साहब हुर्रियत रहनुमाओं से तो नहीं मिले थे, लेकिन हिमा बालनी या जो भी उसका तलफ़ुज़ आप नाम, वो अदाकारा का नाम मुझे सही नहीं पता, लेकिन उसको नवाज शरीफ साहब मिलने चले गए थे। फिर नवाज शरीफ साहब जिंदाल से मुलाकातें करते थे। नवाज शरीफ साहब ने मोदी को घर बुला लिया। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भारत के हवाले से जो बयानात देते थे, नवाज शरीफ साहब का डॉन लीग्स 1 देख लें, डॉन लीग्स 2 देख लें, तो वो नवाज शरीफ साहब जिनकी भारत से कुर्बत और मुरीदी से दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो आज बैठ कर कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने कश्मीर की जो है वो सौदेबाजी की है। सऊदी अरब के ऊपर मज़ीद उन्होंने बात की। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उन्होंने कहा 27 लाख हमारे वहाँ पर वर्कर हैं, ये है वो है। तो इस हुकूमत ने मलाइशिया को भी नाराज़ कर दिया है, सऊदी अरब को भी नाराज़ कर दिया है। तो मैं ये, क्योंकि ये शरीफ ख़ानदान के खैर सऊदी अरब के साथ क्योंकि ज़ाती मरासिम थे, सऊदी अरब के इनके ऊपर बहुत एहसानात थे। मैंने वो हमारे दोस्त हैं किस्मत खान, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक स्टोरी तैयार की है कि सऊदी शाही ख़ानदान के, शरीफ ख़ानदान पर कौन कौन से एहसानात हैं। वो मैं कल या परसों किसी वक्त जो है वो वीडियो करके और आपके सामने रखूँगा। उसके बाद शाहिद खैर नवासी साहब ने जो बात की सर्कुलर डेट वाली, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, उससे मैं इतफाक़ करता हूँ। सर्कुलर डेट बहुत बढ़ गया है। फिर नून लीग के रहनुमाओं ने जो एक महंगाई वाली बात की, उससे भी मैं इतफाक़ करता हूँ कि ये हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नज़र आती है। प्रेस कंट्रोल कमेटियाँ कहीं पे एक्टिव नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई वाली बात दुरुस्त थी, सर्कुलर डेट वाली बात बिल्कुल दुरुस्त थी। कलभूषण के ऊपर उन्होंने बहुत बात की कि इस हुकूमत ने कलभूषण को बचाने की कोशिश की है। इस हवाले से इससे नकवी साहब बहुत वीडियोज़ कर चुके हैं कि कलभूषण के हवाले से जो कानून साजी हुई है, वो कानून साजी करना हमारी मजबूरी थी। अगर वो हम ना करते तो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद हम पे पाबंदियाँ लग सकती थी। उसके अलावा साकिर निसार साहब पे तनकीद की एहसन इकबाल साहब ने कि मैं वहाँ पर गया, मैंने दूरबीन लगा कर देखी, मुझे वो लोग नज़र नहीं आए जो कहते थे कि हम वहाँ पर जो है वो झोंपड़ी बना कर रहेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो CPAC है वो ट्विटर पर नहीं चलता, CPAC ग्राउंड पर चलता है। वो इसलिए उनको टारगेट कर रहे थे कि क्योंकि CPAC के हवाले से मुसलसल जो है वो ट्वीट्स आती हैं आसिम सलीम बाजवा साहब की, और वो ट्वीट्स इसलिए आती हैं कि जो मनफी प्रोपेगेंडा होता है, जिस तरह से ये कर भी रहे थे एहसन इकबाल साहब, इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडे को रद्द करने के लिए आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो ट्वीट्स करते हैं, और उन ट्वीट्स पे भी एतराज़ कर रहे थे मोहतरमुल मकाम एहसन इकबाल साहब कि जी ट्विटर पर नहीं चलता, ये जो CPAC है वो ग्राउंड पर चलता है। इसी तरह सियासी तहरीकें जो हैं वो भी ग्राउंड पर चलती हैं, वो ट्वीट्स पर नहीं चलती। ये भी मरीम सफदर साहिबा को, एहसन इकबाल साहब को बता देना चाहिए, जो ट्विटर के ऊपर ही अपोजिशन लीडर बनी हुई हैं और एहतजाजी तहरीक ट्विटर पर चलाना चाहती हैं। तो एहसन इकबाल साहब खुद ये कह रहे हैं कि ट्विटर पे जो है वो प्रैक्टिकल नहीं होता, असल जो है वो ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। तो मरीम साहिबा को भी बताएं कि वो ट्विटर पर एक्टिव होने के बजाय आवाम में निकलें, पता चले कि वो उन्होंने खामोशी जो है वो तोड़ दी है। लेकिन खामोशी तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मरीम साहिबा को दोबारा खामोश कराने के चक्कर में हैं और नवाज शरीफ साहब को वहाँ रोक कर और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब के मामला तय करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब की आमद का मकसद खुफिया मुलाकातें हैं, लेकिन ये अगले 10 दिनों में पता चल जाएगा कि खुफिया मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब की कामयाब होती हैं या नाकाम होती हैं। कामयाब हो गई तो नवाज शरीफ साहब लंदन ही रहेंगे, और अगर नाकाम होती हैं तो फिर
नवाज शरीफ साहब को वापस या तो ख़ुद वो आ जाएंगे या उनको लाने की संजीदा कोशिश ज़रूर की जाएंगी, लाया जा सके या ना लाया जा सके, क्योंकि उनको यूके से लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उस पर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे कि क्यों उनको लाना मुश्किल है, उसकी तमाम वजूहात पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।